हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सभी लोगों का आज के सेशन में। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक्सरसाइज 5.1 में। इसका बेसिक मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जाके चेकआउट करा करें और हर एक सवाल को अच्छे से सीख सकते हैं। सभी अपने स्टूडेंट्स को जो इस बार क्लास 10th में हो सभी को शेयर करिए और लाइक जरूर करके जाया करिए। जो भी इस वीडियो को देखता है पूरा देखे बिना स्किप करे, ताकि हर एक सवाल को समझ सके। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या होता है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। पहले 4 टर्म लिखने हैं एपी के। अब देखो, अगर हमको फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, तो मैं पहले 4 टर्म कैसे लिखूंगा। पहला टर्म तो हमेशा फर्स्ट होता है, उसके बाद में जो डिफरेंस होता है उसको ऐड करते जाते हैं। जैसे a प्लस डी आ जाएगा मेरे पास, इसके बाद में आगे फिर से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म हम निकालेंगे फोर्थ टर्म। मतलब कि जो भी हमारे पास आएगा ना, a+2d, a+3d, ये टर्म्स आगे बढ़ते जाएंगे। अब जैसे पहला सवाल ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करना। a बराबर 10 है और जो d बराबर है वो हमारा कितना है, जो d बराबर है वो हमारा 10 है। अब भाई पहला टर्म 10 हो गया। अब क्या होता है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है ना, अगर वो प्लस में है मतलब हम ऐड करते जा रहे हैं, आगे आगे ऑपरेशन यही अप्लाई हो रहा है कि सब में 10 ऐड करा जा रहा है। दूसरा टर्म होता है a+d, यानी कि a+d 10 + 10 20। अब इसमें d को जोड़ते जाइए, 20 + 10 30, 30 में 10 जोड़ेंगे 40। तो ये पहले 4 टर्म हो गए। ये पहला टर्म a1, ये दूसरा टर्म a2, ये तीसरा टर्म a3, ये चौथा टर्म a4। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, a+d, a+2d, a+3d, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा सवाल देख लीजिए। a बराबर -2, d बराबर 0। फर्स्ट टर्म -2 है। अब क्या होता है, अगला टर्म होगा a प्लस में d, यानी कि -2 + 0 -2 ही रहेगा, -2 + 0 -2 ही रहेगा। मतलब ये सेम चलती जाएगी, यहां से सेम कॉमन डिफरेंस है। सिंपल सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बहुत सरल सरल सवाल है, हलवा सवाल है ना। a बराबर 4 है, d बराबर -3 है। फर्स्ट टर्म 4 आ गया, दूसरा टर्म क्या होगा, a प्लस में d होगा, यानी कि 4 माइनस में 3 होगा, यानी कि 1 हमारे पास होगा। चलो, अगला टर्म हमारे पास होता है a प्लस में ट्वाइस ऑफ d। a हमारे पास ये है और प्लस में ट्वाइस ऑफ -3, यानी कि क्या है, 4 - 6, यानी -2 हमारे पास आएगा अगला टर्म। अगला टर्म होता है a प्लस में 3d। ठीक है, तो 4 प्लस में 3 इंटू -3 कितना आ जाएगा, 4 - 9, ये -5 हमारे पास आ गया। ये हमारे फर्स्ट फॉर्म टर्म हो गए। मतलब प्लस है तो प्लस यूज करना है, माइनस है तो माइनस। और फर्स्ट 4 टर्म में याद रखना, ए आएगा, ए प्लस में डी आएगा, ए प्लस में 2d आएगा, ए प्लस में 3d आएगा, ए प्लस में 4d, चलते जाएंगे ऐसे। ये हमारा होता है जनरल फॉर्म। ए यहां पर है फर्स्ट टर्म, डी यहां पर है जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो ये हमें दे रखा है। देखिए डी बराबर 10, डी बराबर 0, डी बराबर -3। अब ये चौथा सवाल भी मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ लीजिए। a बराबर -1, b बराबर इतना, तो फर्स्ट टर्म हो गया -1। अब a प्लस डी निकाल लो, -1 प्लस में हाफ, 2 इसका एलसीएम हो गया, यहां से -2 + 1 हो गया, यानी कि माइनस का हाफ आएगा। अगला टर्म आ गया माइनस का हाफ। अगला होता है a+2d। a है -1 + 2 इंटू में 1/2, ये हमारा आ गया 0, तो अगला 0 लिख लीजिए। a प्लस में 3d है अगला, a है -1, 3 इंटू में 1/2, यानी कि 1 - 3/2, ये आ जाएगा माइनस का, यहां पर 2 हम लेंगे एलसीएम, तो माइनस का 1/2 हमारे पास यहां पे भी आ जाएगा, -1/2। अब आप डी देखोगे ना इसमें, तो आपके पास डी 1/2 ही आएगा। डी कैसे निकालते थे हम लोग, इसमें से ये टर्म निकालते थे, है ना, 1/2 में से सेकंड में से फर्स्ट टर्म, तो ये हमारा हाफ ही आएगा। ठीक है, 0 में से माइनस का हाफ निकालेंगे तो भी प्लस का हाफ आएगा, और हाफ के अंदर से, ठीक है, ये हमारा आई थिंक कुछ गड़बड़ हमने करा क्या इसमें, ये हमारा क्या है, -1 प्लस में 3/2। अच्छा, ये प्लस में था, माइनस लिख लिया था, हमारा ऐसे था, प्लस का हाफ आएगा ना ये, तो ये भी हमारा 1/2। मतलब सेम कॉमन डिफरेंस चल रहा है, इसी को बोलते हैं डी, जो डिफरेंस सेम होता है। ये सवाल आपको खुद से करना है,
कमेंट करके इस वीडियो में आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, इसका फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगे। आई होप सबको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सवाल के साथ मिलते हैं। शेयर सभी लोगों से कर दीजिएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और प्रीवियस क्लास में कोई भी डाउट्स हैं वो भी आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।